नमस्कार मित्रों, न्यूज़ पिकर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं पिकर लक्की गुप्ता आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ कुछ खास खबर लेकर। और आज की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। बक्सर स्थित कवल्दा पोखरा में AYIF के सदस्यों के द्वारा बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन की गई। मौके पर पहुंची न्यूज़ पिकर की टीम ने उन लोगों से बातचीत की। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। ये गेट पे हम लोग हैं, यहाँ पे AYIF की तरफ से कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि परेशानी क्या है, किस चीज़ के लिए धरना कर रहे हैं। आपका नाम? हमारा नाम प्रेम प्रकाश तिवारी, बक्सर जिला अध्यक्ष UF के। और हम लोग आज ये धरना दे रहे हैं पूरे बिहार में। अच्छा। कि सरकार से 3-4 मांगे हम लोग रखे हैं। जैसे मजदूर हैं जो बाहर से आए हैं, उनको सही दिया जाए, 1000 रुपया 10,000 रुपया महीना दिया जाए ताकि उनके पालन पोषण हो सके। और जो स्कूल के 4 महीने का बिल है वह माफ़ किया जाए, बिजली बिल माफ़ किया जाए। और राशन कार्ड में जो धांधली हो रही है उस पर सरकार का ज़रा भी ध्यान नहीं है, इस पर ध्यान दिया जाए और गरीबों को उचित राशन बंटा जाए। आगे बढ़ते हैं हम। आपका शुभ नाम? रामजी सिंह। घर में पड़ता है और आपने नीचे 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 तार ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की तरफ से मैं हूँ। तो आप क्या चीज़ का धरना कर रही हैं? अभी धरना कर रहे हैं कि राशन कार्ड में जो अनियमितता हो रही है। अच्छा। कोई बोलता है कि सिर्फ जो जीविका से जुड़ा है वही उसी का राशन कार्ड बनेगा। ये बार बार शिकायत हमको मिल रहा है। तो इस चीज़ को नहीं होना चाहिए, सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो लॉकडाउन में जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उस पर विशेष तरफ से ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि बहुत लोगों को उनके घर पर भेज दिया जा रहा है, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। अगर कहीं फैल गया तो फिर सबके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। इसी के साथ में अपना चलिए अब आते हैं इसके, बताइए रितेश जी। ये आज हम लोग पूरे बिहार में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की तरफ से एक धरना है। धरना जो 3 महीने से बिजली बिल माफ़ी के लिए है, स्कूल माफ़ी के लिए है, और साथ ही साथ नौजवानों को, जो नौजवान मजदूर, काफ़ी संख्या में मजदूर नौजवान हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, उनको 10,000 रुपये मासिक भत्ता के लिए। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि सरकार ये सब बातों पे ध्यान नहीं दे रही है? सरकार शुरू से इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रही है और सरकार के कारण ही कोरोना इस देश में है, सरकार की लापरवाही के कारण ही। अगर लापरवाही नहीं करती तो नहीं होता। चलिए इस बात को मान लेते हैं। और उसके बाद ये आप लोग बोल रहे हैं कि राशन कार्ड तो सरकार दे रही है, राशन कार्ड सरकार दरवाजे डोर टू डोर दे रही है, तो आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें लापरवाही हो रही है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं लकी जायसवाल, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन बक्सर जिला संयोजक सचिव के होने के नाते आज हम लोग एक धरने का कार्यक्रम किए हुए हैं, जो हमारे बक्सर कवल्दा पोखरे पे आयोजन किया गया है। मैं विगत बातों के बारे में जानकारी देते कि आज से कुछ दिन पहले 9 मई को हम लोग एक और धरना दिए थे अपने अपने घर पर, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे थी जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे थे उनके लिए हम लोग ख़ास तौर पे जैसे 10,000 रुपये उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, उनको यात्रा भत्ता दिया जाए, साथ ही उनके साथ क्वारंटीन सेंटर में रहने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएँ की जाएँ, उचित व्यवस्था किया जाए जो लोग अपने घर पर कर पाते हैं। तो इन सभी मांगों को लेकर के 9 मई का हम लोग का धरना आयोजन किया गया था। उसके साथ ही 15 मई को जो इसी मुद्दों के साथ हम लोग का जो है 4 महीने का बिजली बिल माफ़ हो, 4 महीने का स्कूल का जो बच्चों का जो फीस है वो माफ़ हो, उसके साथ जो किराया जो थोपा जा रहा है मकान मालिकों पर वो किराया सरकार दे, इसलिए कि मकान मालिक भी, उनके पास बहुत सारे ऐसे मकान मालिक हैं जो जिनका रोजगार और घर उसी किराए से चलता है। तो इसको लेकर के हम लोग धरने पर थे 15 मई को, और उस दिन काला दिवस के रूप में भी हम लोग मनाए। उसी मांग को लेते हुए सरकार हमारी मांगों को कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उसी मांगों को लेकर के आज पुनः हम लोग 27 मई को हम लोग इन सभी मांगों को लेकर हैं, जिनमें हमारे प्रमुख मांगे हैं 4 महीने का स्कूल फीस माफ़ी हो, इसको सरकार देने का सुनिश्चित करे, 4 महीने का किराया जो है सरकार सुनिश्चित करे, 4 महीने का बिजली बिल भी सरकार सुनिश्चित करे, साथ ही बिजली बिल में 1 साल तक जो उसकी दर है उसमें भी कटौती की जाए, क्योंकि लोगों की अर्थव्यवस्था अभी ख़राब हो चुकी है। उसके साथ जो छोटे मोटे कारोबारी हैं उनका जो EMI है वो उनका व्यवसाय न चलने के कारण उनका EMI पे अच्छा खासा असर पड़ा है, तो उनका कम से कम 4 महीने का EMI सरकार माफ़ करे और सरकार अपने फंड से उसको भरे। और साथ ही जो व्यवसायी हैं
वो उनका घर परिवार इस स्थिति में आ चुका कि अपने परिवार को नहीं चला सकते हैं या अपने कारोबार को नहीं बढ़ा सकते, तो उनको कम से कम 50,000 रुपया जो है लॉकडाउन जो है वो भत्ता दे, लॉकडाउन नुकसान भत्ता दे, जिससे वो अपने कारोबार को फिर से चला सके और अपने रोजगार को आगे बढ़ा सके। यही सब हमारी बात है। साथ ही जो आजकल जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड में अनियमितता बरती जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो गरीब परिवार हैं, वो कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी उनका राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा है। राशन कार्ड उन लोगों को बनाया जा रहा है जिनके पास घर में किसी प्रकार का कमी नहीं है, जिनके मकान है, अच्छे खासे व्यवस्था है उनके पास, उनका राशन कार्ड है। इसमें लोगों की सबसे बड़ी चीज़ है कि जो गरीब के नाम पर सरकार लोगों को लूटने का काम करे, इसमें पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, अमीर लोग परिवारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो उनके चापलूस है, जो उनके साथी संगति है, उनके लिए तो सारे फायदे और सारी योजना उनके लिए होती है, लेकिन नाम होता है गरीब का कि गरीब होता है। आज इस कड़ी में हम एक अन्य साथी से बात करते हैं जो कि पूरे मांग के साथ डटे हुए हैं। बताइए आपका शुभ नाम। हमारा शुभ नाम गौरी शंकर शर्मा। मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार अपने जिस वादे को करती है उस वादे से बहुत हद तक मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ वो खरा नहीं उतर पा रही है। क्यों कि अभी जो हमारा ये लॉकडाउन में स्थिति है गरीबों का, मज़दूरों का, इसमें ये स्थिति है कि लोग भरपेट खाना नहीं खा पा रहे हैं और उसमें बिजली का बिल है, बच्चों का फ़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि लोग सक्षम नहीं है कि इस काम को कर पाएँ। फिर भी सरकार इस पे अपना जोर दिए हुई है। तो मैं यही चाहूँगा कि सरकार कम से कम इन सारी बातों पर ध्यान दे और गरीबों के साथ उचित न्याय करे। सरकार तो करे कि प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज दे रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे हम यही कहेंगे कि ये 5 किलो अनाज सभी को नहीं मिल पा रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि जिनको मिलता है वो चुप लगाए हुए हैं, जिनको नहीं मिलता है, जैसे नहीं मिल रहा है, एक मैं भी उसमें हूँ भागीदार कि नहीं मिला है। और ना ही हमारा राशन कार्ड है। राशन कार्ड पे भी वही सारी बातें हैं कि राशन कार्ड के लिए सारे लोगों का फॉर्म भरा गया, लेकिन फॉर्म भरने के बाद भी आज करीब महीना 1.5 महीना हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि 9 तारीख तक का ही बात था कि 9 तारीख के अंदर सभी को राशन कार्ड दिया जाएगा। अभी तक किसी को राशन कार्ड नहीं दिया गया। चलिए ठीक है, फिर हम पुनः एक बार हम यूथ के साथियों के साथ बात करते हैं कि इन लोगों का कहना है कि जो सरकारें हैं सारी बातों को ताक पे रख के सारा काम कर रही है, जो वादा कर रही है वो निभा नहीं रही है। एक प्रश्न है हमारे मन में, हम साथियों से पूछना चाहेंगे कि जो स्कूल फीस है, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, क्या ये सही है? जो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ये बात तो सही है कि शिक्षा के मद्देनज़र ये किया जा रहा है, लेकिन इसमें असली बात कहें तो ये लूट खसोट का मामला है। जो बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते हैं, क्या वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं? और क्या जो ऑनलाइन का हम लोग दावा कर रहे हैं, क्या हमारे घर में ऑनलाइन की सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं? ये सभी बात भी सोचने की ज़रूरत है। और ऑनलाइन के नाम पर खानापूर्ति किया जा रहा है, जिससे जो स्कूल हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑनलाइन की पढ़ाई तो छोटे स्कूल तो करा नहीं सकते हैं, बड़े बड़े स्कूल ही कराएंगे क्योंकि उनके पास व्यवस्था है। और व्यवस्था होने के कारण वो उसके माध्यम से जनता को लूट सकेंगे। और इसमें भी सरकार की संलिप्तता है और सरकार इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि सरकार को अपने मित्रों जो कॉरपोरेट घराने हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनसे काफ़ी प्यार है। जो विधायक के दोस्त मित्र हैं वो चाहते हैं कि हमारा इनकम बना रहे और यही इसका जरिया है। इसलिए ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो बेकार है, उससे जनता को कोई लाभ नहीं है। कोई भी बच्चा समझ नहीं पाते उसको, क्योंकि स्कूल में जो है ये सारी व्यवस्थाएं जो ऑफलाइन होती हैं वो भी फेल हो जाती है। उसमें बच्चे आज के समय में जो है उसकी शिक्षा व्यवस्था गिर चुका है, बच्चे समझदार नहीं है, केवल खानापूर्ति होती है, शिक्षा के नाम पर रिजल्ट दे दिया जाता है ऐसे ही बिना टैलेंट के बल पर। तो इसलिए ऑनलाइन जो पढ़ाई है उसका हम लोग सरासर विरोध करते हैं और यह सरकार की एक लूटने की साजिश है, योजना है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। चलिए ठीक है, फिर आज हम लोगों ने AIYF के द्वारा धरना प्रदर्शन में बारीकी से इन लोगों का स्टेटमेंट ले चुके हैं और इन सब बातों को सरकार को सोचना चाहिए कि जनता इतनी परेशान है और परेशानी के कारण ही लोग आज सड़क पर उतरना शुरू हो गए हैं। कैमरामैन लक्की के साथ मैं कुन्नू गुप्ता, धन्यवाद।
फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्पीकर्स। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।